हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 17। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक एपी दी गई है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, शुरू से नहीं। तो अंतिम पद से हम शुरू से ज्ञात करते हैं, तो प्रथम पद हम लिखते हैं 3 को, बाद में सारांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। लेकिन अंतिम पद से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अंतिम पद से ज्ञात करेंगे, मतलब अंतिम पद क्या है इसमें 253। इस समांतर श्रेणी में दिया गया अंतिम पद है 253। तो 253 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमें अंत से ज्ञात करना है। इसके बाद इसमें सारांतर है जैसे 5 का, तो इसके बाद इसमें से 5 घटा देंगे, तो इसके बाद मतलब प्रथम पद ये हो गया। अंत से ज्ञात करने के लिए प्रथम पद हो गया 253, और शुरू से ज्ञात करने के लिए हम प्रथम पद जैसे कि समांतर श्रेणी में दिया होता है वैसा का वैसा ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सार्वंतर डी। इनमें ज्ञात करें यदि हम a2 माइनस a1, तो ये 8 माइनस 3 बराबर 5। लेकिन यही समांतर श्रेणी उल्टी हो तो हम लिखेंगे इसको 3 माइनस 8, तो ये होगा माइनस 5। तो हमें पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को हम लिखेंगे -5। अंत से ज्ञात करने पर मान ऋणात्मक होगा। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें प्रथम पद हम लेंगे 253 को, तो हम ए लिखेंगे यहाँ पे 253 को। तो प्रथम पद ए बराबर 253, और नंबर दिया है कि 20, और ए जो 20वां अंतिम पद वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे nवें पद का सूत्र। तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ए 20, ए की जगह 253 लिखेंगे, n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह -5। तो ये 253 प्लस 19 माइनस 5। अब 19 और 5 को गुणा करने पर 95 प्राप्त होगा। क्यों? प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, 19 और 5 को गुणा करने पर 95 प्राप्त हो गया। अब अंत से 20वां पद है, तो 253 में से हम 95 घटाएंगे, तो घटाते हैं 158। तो अंत से जो 20वां पद है वो समांतर श्रेणी को होगा 158। हमने क्या किया, पहले सार्वंतर लिखा a2 माइनस a1। तो हमने जैसे समांतर श्रेणी हमें दी गई है 3 8 13, तो उसी में हमने ज्ञात किया। 8 में से हमने 3 घटाए तो 5। लेकिन जब हम प्रथम पद 253 लेते हैं इस तरफ से शुरू करते हैं, तो वो होगा d -5 होगा, -5 होगा। उसके बाद में हमें दिया गया कि अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो n हमें दिया गया है 20 और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 d, और a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो अब इसको सोल्व करेंगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसके चौथे और 8वें पद का जो योग है वो हमें 24 दिया गया है, और 6वें और 10वें पदों का योग वो 44 दिया गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमें उसी से शुरुआत करनी है। तो हमें क्या दिया गया है पहले कि चौथा पद मतलब a4 और 8वां पद मतलब a8, इनके पदों का योग है, मतलब जोड़ेंगे वो कितना है 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस 3d प्लस
a+7d बराबर 24। अब देखिए a प्लस प्लस के है दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 2a प्लस, अब देखिए 3d और 7d दोनों जुड़कर हो जाएंगे 10d, तो हम यहाँ लिखेंगे 10d बराबर 24। अब देखिए इन दोनों में से 2 है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे 2, तो a प्लस 5d यहाँ पे बच गया। अब 2 है वो गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो a प्लस 5d बराबर 24/2, तो ये a प्लस 5d बराबर 12। ये इक्वेशन नंबर 1 है वो हमें प्राप्त हो गई। देखिए हमें दिया गया था कि चौथे और आठवें पदों का जो योग है वो 24 है, तो हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमें दिया गया है छठे और 10वें पदों का योग है वो है 44, तो फिर से हम लिखेंगे छठवां पद a6, 10वां पद a10 और इनके पदों का योग क्या है 44। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। ये हो गया 2a प्लस 14d प्लस इज इक्वल टू 44। इसमें भी क्या 2 कॉमन आ रहे हैं, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। अब जो गुणांक होता है उसका बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44/2। हमारे पास इक्वेशन हुई a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, तो हम घटाएंगे 2 में से 1। समीकरण है 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास में यहाँ पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। और इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब घटाने पर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम साइन चेंज करते हो, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, जो प्लस का उसे माइनस और जो माइनस का उसे प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2d बराबर 10। अब गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं, तो d की वैल्यू हमारे पास आई 5, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू से हम निकालेंगे a की वैल्यू, तो d की वैल्यू को या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपकी जो मर्जी हो। अब d की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है वो है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है हमारे पास में 5, तो a प्लस ये 5 है, d की वैल्यू भी 5 है और ये बराबर में 12 है, तो a प्लस 5 और 5 को गुणा करने पर 25, तो ये 25 बराबर 12 है। अब 25 का हम पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण करने पर इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो a बराबर 12 है माइनस 25, a बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटेगी और चिन्ह वो बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या 25 और 25 के पहले चिन्ह माइनस का, तो माइनस, और ये बचेगा 13 है। a की वैल्यू आई वो 13 है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने, तो पहला पद तो होगा -13, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a में d ऐड कर देंगे, तो a2 बराबर a है -13 और d है 5, तो ये -8।
और A3 ज्ञात करने के लिए हम A2 में D ऐड कर देंगे, तो A2 है -8 और D है 5, तो ये -3। तो हमारे पास प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया और तृतीय पद आ गया। तो हमने प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 3 पद कौन कौन से, -13, -8 और -3। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट होता है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। कोई सुब्बा राव है जिसने वर्ष 1995 में 5000 के मासिक वेतन, मतलब एक महीने पर मंथ उसको 5000 रुपये वेतन के रूप में मिलते थे। और प्रत्येक वर्ष उसकी वेतन में 200 रुपये की वृद्धि की जाती थी, मतलब हर साल उसके वेतन में 200 रुपये का इजाफा होता था। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, मतलब जब तक वो उस पद पर कार्यरत था लास्ट तक उसकी जो वेतन थी वो हो गया 7000 रुपये। तो किस वर्ष तक उसका वेतन है वो 7000 रुपये हो गया। हमें दिया गया है कि प्रथम जो उसका मासिक वेतन था वो 5000 रुपये, तो हम एपी बनाते हैं। पहला वेतन है वो है 5000 रुपये। अगले साल है 200 की वृद्धि, तो 5200। अगले साल फिर 200 रुपये की वृद्धि, तो 5400। और अंत तक सुब्बा राव का वेतन है वो 7000 रुपये था। तो ये अंतिम पद है वो AN हो गया। और इसमें हमें नंबर की संख्या ज्ञात करनी है, तो AN है हमारे पास 7000, प्रथम पद है A है वो है 5000 और सार्वंतर है वो है हमारे पास 200। तो अब शुरू करते हैं हम। प्रथम पद A बराबर है 5000, सार्वंतर जिसको हम D से निरूपित करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद है 5200 और पहला पद है 5000, तो सार्वंतर आया हमारे पास 200। N है वो हमें ज्ञात करना है और AN है वो हमें दिया गया है 7000। तो nवें पद का सूत्र लिखेंगे हम। nवें पद का सूत्र AN है 7000 और nवें पद का सूत्र हम लिख रहे हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू है वो है 7000, A की वैल्यू है वो है 5000, N की वैल्यू हमें नहीं पता और D की वैल्यू है वो है 200। अब 5000 का पक्षांतरण कर देंगे, 7000 माइनस 5000 बराबर N माइनस 1 और एक गुणा में है वो है 20। तो 7000 में से 5000 घटाने पर 2000, गुणांक का बराबर वाली संख्या में हम भाग देते तो 20 का भाग है वो 2000 में देंगे बट्टे 20, सॉरी 200 है यहाँ पे, बराबर N माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया और ये 10 बचा। अब N माइनस 1, तो 10 में अब 1 जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया 11। N की वैल्यू आई हमारे पास 11। अब N वो 11 आया और अब इसमें हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया कि किस वर्ष में उसका वेतन है वो 7000 रुपये हो गया। तो 1995 में 11 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2016। तो मतलब 2016 वर्ष में 16वें वर्ष में उसका सुब्बा राव का वेतन है वो 7000 रुपये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिए गए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। मतलब रामकली ने कोई भी वर्ष है उसके कोई प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाते गई। मतलब हर सप्ताह वो है 17.5 रुपये अपनी बचत में शामिल कर लेती। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, जो अंतिम सप्ताह है वो उसकी बचत दी गई है
रुपये हो जाती है। तो n ज्ञात करना है हमें। तो n ज्ञात करने के लिए हम एपी बनाते हैं। पहले प्रथम सप्ताह में जो रुपये की बचत की हुआ है 50 रुपये, 50, उसके बाद 17.5 बढ़ाती गई तो ये हो गया 67.5। इसके बाद में अंतिम जो बचत है उसकी वह है 207.50। अब प्रथम पद ए लिखते हैं हम यहाँ, तो वह है 50। डी के लिए दूसरे पद में से पहला पद है घटाना है, तो ये 67.5 में से 50 घटाएंगे तो ये हो गया 17.5। ए एन है वो हमें दिया गया है 207.50, यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते हैं। और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एनवें पद का सूत्र, एनवें पद का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए रामकली ने क्वेश्चन में दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह से 50 रुपये की बचत करनी शुरू की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब सप्ताह के अंत में अपनी बचत 17.5 मतलब या 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में मतलब जो उसकी मासिक बचत है वो है 207.50। तो एन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए डी बराबर हमने एपी बनाई 50, उसके बाद अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ी, इसके बाद 17.5 रुपये की बचत और बढ़ेगी। तो अंतिम जो बचत हमें दी गई है वो है 207.50 रुपये। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रथम पद लिखा 50 रुपये, उसके बाद में डी निकाला तो A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पे 67.5 माइनस प्रथम पद है 50, तो ये आया हमारे पास 17.50। ए एन हमें दिया गया 207.50। तो एन पद का सूत्र हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए की वैल्यू है वो हमारे पास है, ए एन की वैल्यू वो तो है 207.50। ए की जो वैल्यू है वो है 50, ठीक है। उसके बाद में प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, माइनस 1 और डी की वैल्यू वो है 17.5। पक्षांतरण करेंगे 207.50 माइनस 50 बराबर n माइनस 1 17.5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि घटाने में गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं 207.50 ये बस ऐसे घटा देते हैं, तो ये गलत है। हमें ऐसे लिखना होता है 207.50, पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट, आगे हम 0 लगा सकते हैं और हमारे पास है 50। अब इसको हम घटाएंगे तो ये 0, 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। एक बात याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने पर आपकी बाकी या जोड़ है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ये 7 है और ये 10 में से 5 गया तो ये 5 बचा और यहाँ पे 1, तो हमारे पास वैल्यू आई 157.50। और ये गुणा में, तो गुणा वाली संख्या वो भाग में जाती है। हम बोल सकते हैं गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो 17.5 का भाग 157.5 में, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भाग जाएगा 9 बार। तो पक्षांतरण करके 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 10, तो n है वो आया 10, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 प्राप्त हुई। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हुई। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के साथ और एक नए फॉर्मूले के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।